जो शेरशाह सूर थे, शेरशाह सूर ने क्या किया कि उन्होंने शेरशाह सूर बिहार में अपने अंकल के मैनेजर थे। बिहार में वो अपने अंकल के मतलब एक मैनेजर थे। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक स्मॉल टेरिटरी में। उनके अंकल बिहार में उन्होंने एक मैनेजर से स्टार्ट किया अपना करियर। उसके बाद उनका करियर एक चैलेंज, और उन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को भी हराया। और शेरशाह कैप्चर, उन्होंने शेरशाह ने फिर दिल्ली पे कैप्चर किया, और उसके बाद उन्होंने खुद की अपनी डायनेस्टी वहाँ पे स्टैब्लिश की। उन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश की। उन्होंने अपनी खुद की वहाँ पे डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी। ऑल्सो सूर, शेरशाह सूर ने क्या किया, डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स। उन्होंने अपनी डायनेस्टी पे कितने साल रूल किए, ओनली 15 ईयर्स रूल किया। एंड इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। उन्होंने शेरशाह सूर ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, और उन्होंने अपनी डायनेस्टी को वहाँ पे अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी। और शेरशाह सूरी ने क्या किया, उनकी जो डायनेस्टी केवल 15 ईयर्स तक ही उन्होंने वहाँ पर शासन किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रूल में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ टेरिटरीज़ को मतलब इतने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया वहाँ पर कि उन इलाकों को बहुत इफ़िशिएंट बना दिया, मतलब उन इलाकों को बहुत ही डेवलप कर दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन से। और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से अलाउद्दीन खिलजी के टेरिटरीज़ को काफ़ी डेवलप कर दिया उन्होंने, और काफ़ी डेवलप कर दिया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्परर। जब क्या हुआ कि जो हमारे उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट मुगल एम्परर को, यहाँ तक कि जो शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन थे उसको रोल मॉडल के रूप में जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया था, वो अकबर ने भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया। एंड जब उन्होंने मुगल एम्परर को कंसोलिडेट किया, मतलब मिक्सअप किया, मतलब उनके इलाकों को मिलाया, तो उन्होंने किसके रोल मॉडल को फॉलो किया था, शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया। और उन्होंने इनके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि अकबर का कब था, 1556 से 1605 तक उन्होंने ये कंसोलिडेट किया, और उन्होंने किसकी तारीफ की, शेरशाह सूरी की तारीफ भी की, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को एज इट इज फॉलो किया। आफ्टर दैट द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स, मीन्स ये 3 ऑर्डर्स है, द पीस ऑफ गॉड है एंड नाइट एंड द क्रूसेड्स है। मतलब क्रूसेड्स मतलब धर्म युद्ध है, नाइट भी है। लाइक द आइडिया ऑफ द 3 ऑर्डर, जो आइडिया था 3 ऑर्डर्स वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। जो 3 ऑर्डर्स का आइडिया था फर्स्ट फ्रांस में स्टार्ट हुआ और अर्ली 11th सेंचुरी में। इट डिवाइडेड सोसाइटी, इसने सोसाइटी को डिवाइड किया 3 क्लासेस में। पहली क्लास दोज हु प्रे, जो प्रे करते हैं। दूसरी क्लास दोज हु फाउट, जो लड़ते हैं। और तीसरा दोज हु टिल्ड द लैंड, जो जिनके पास जो खेती करते हैं। उन्होंने 3 ऑर्डर्स में उनको डिवाइड किया। तो उनका जो डिवीज़न था, जो पहली क्लास थी उनकी, उन्होंने उसको डिवाइड किया, जो लोग प्रेयर करते हैं, सेकंड जो लोग लड़ते हैं लड़ाइयाँ, और जो थर्ड जो लैंड पे काम करते हैं, जो अपनी ज़मीनों पे काम करते हैं। And this division of society into 3 orders was supported by the church to consolidate its dominant role in society. और ये जो डिवीज़न हुआ था सोसाइटी का 3 ऑर्डर्स में, इसको किसने सपोर्ट किया था, इसको चर्च ने सपोर्ट किया था। और इसको किसने सपोर्ट किया, इसको चर्च ने सपोर्ट किया था। और
चर्च ने सपोर्ट किया और दिस हेल्प द एमर्जेंस ऑफ ए न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट। और इसके कारण क्या हुआ, इस डिवीज़न के कारण चर्च को ने क्या कहा, जो सोसाइटी में अपने इन डिवीज़न के कारण चर्च को क्या हुआ, कंसोलिडेट करना, मतलब डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी, उसको मतलब सोसाइटी में एक डोमिनेंट रोल प्ले करने का मौका मिल गया। उसको अपने ईसाई धर्म को हर जगह एडवर्टाइजमेंट करने का एक मौका मिल गया कि वो पूरी सोसाइटी में सिर्फ चर्च की ही एडवर्टाइजमेंट करेगा या सोसाइटी का एडवर्टाइजमेंट करेगा, अपना चर्च। और इसके कारण क्या हुआ, एक कुछ नए वॉरियर ग्रुप का जन्म हुआ, इमर्जेंस हुआ और मतलब उनका उदय हुआ और वो उनको क्या कहा जाता था, नाइट कहा जाता था। ये जो वॉरियर्स थे, ये जो योद्धा थे, उनको हम लोग नाइट कहते थे। द चर्च पैट्रोनाइज दिस ग्रुप, जो चर्च थे वो इनको पैट्रोनाइज मतलब संरक्षण देते थे एंड यूज देम टू प्रोपेगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड, और अपना पीस ऑफ गॉड, एक तो मतलब चर्च क्या करते थे, इनको संरक्षण देते थे, इन ग्रुप को अपने पास रखते थे और इनको ये भी सिखाते थे पीस ऑफ गॉड, प्रोपोगेट, ये आइडिया देते थे, पीस ऑफ गॉड का आइडिया देते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे। एंड द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट देमसेल्फ एंड send them instead on a campaign against the Muslim who had captured the city of Jerusalem। और क्या हुआ, नाइटों से क्या मतलब ना, जो वॉरियर्स थे उनसे हम लोग क्या एक उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारे धर्म को मानेंगे, हमारे ईश्वर को मानेंगे। और हमेशा ये हम लोग कोशिश करते रहते थे कि ये जो वॉरियर है, ये वॉरियर आपस में कभी भी लड़ेंगे नहीं, और हम लोग हमेशा कोशिश करते थे कि ये वॉरियर आपस में इनके कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन ये जो चर्च था, ये हमेशा इनको क्या कोशिश करता था कि इनको हमेशा मुस्लिमों के अगेंस्ट खड़ा करता था और वो चाहता था कि ये मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध लड़े, मुस्लिमों के अगेंस्ट युद्ध लड़े, मतलब वॉर करे और जेरूसलेम पर जो मुस्लिमों ने अपना कब्जा किया है वहाँ पे उस कब्जे को हटा दे, एंड दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ कंपेनियंस कॉल्ड द क्रूसेड। और इसको हम धर्म युद्ध कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, धर्म युद्ध कहते हैं। इसमें तो क्या हुआ, एक तो चर्च उन्हें सहारा देती है रहने के लिए, संरक्षण, और उसके बाद चर्च उनसे उम्मीद भी करती है कि वो मुस्लिमों के अगेंस्ट लड़े और जेरूसलेम पे जो मुस्लिमों ने अपना कैप्चर किया है उसको वहाँ पे जेरूसलेम से मुस्लिमों को हटा दे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, धर्म युद्ध। क्रूसेड मतलब होता है धर्म युद्ध। दिस लेड टू अ सीरीज and these companions in the service of God and the church completely altered the status of knight. Or originally these knights did not belong to the class of nobles, but by the end of 11th century in the France and a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to known as knights. लास्ट में क्या हुआ, दैट इज हम उन्हें धर्मयुद्ध कह रहे थे। और अगर हम जब भी आप क्या करते थे, गॉड, अगर आप गॉड और चर्च कंप्लीटली, गॉड और ईश्वर और चर्च या धर्म की सेवा करते थे, उनकी सर्विस करते थे, तो इन कंपेनियंस में को नाइटों की हैसियत पूरी, इन कंपेनियन से जो नाइट थी उनकी क्लास पूरी तरह से चेंज हो गई, उनका स्टेटस ही चेंज हो गया। वो जो गॉड की पूजा करते थे, जो चर्च को धर्म को मानते थे, इससे जो योद्धा थे उनका स्टेटस ही पूरी तरह से चेंज हो गया। और पहले इन योद्धाओं की गिनती हम नाइट को कुलीनों में
मतलब छोटे कास्ट में काउंट नहीं करते थे, उन्हें हम नोबल्स में काउंट नहीं करते थे। लेकिन मगर जब फ्रांस में 11वीं सेंचुरी के एंड तक और जर्मनी में उसमें एक ऐसा हुआ कि इन योद्धाओं को मीन्स कि क्या हुआ कि हम इन्हें पहले क्या करते थे, क्लास ऑफ नोबल्स में काउंट नहीं करते थे। हम ओरिजिनली ये जो योद्धा थे हम कभी नहीं कहते थे कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन 11वीं सेंचुरी फ्रांस के 11वीं सेंचुरी में और सेंचुरी लेटर इन जर्मनी में क्या हुआ कि जब भी योद्धा कभी भी किसी लड़ाई में जाते हैं तो उन्हें भूलना पड़ता है कि वो किस ओरिजिन से थे। और 12th सेंचुरी में क्या हुआ, 12th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया, जो नोबल थे उनको भी हमने योद्धा कहना स्टार्ट कर दिया। और 12th सेंचुरी में क्या हुआ, जो योद्धा थे उनको भी हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया, नोबल्स कहना स्टार्ट कर दिया। नोबल्स मतलब होता है कुलीन वर्ग, छोटे जात के लोग, ये कहना हमने उनको स्टार्ट कर दिया।